स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 जो कि आज कंप्लीट रिलेशन कवर कर लेगी, चाहे वो किसी भी बुक का है, एनसीईआरटी का हो, चाहे आरडी शर्मा का हो, चाहे एलिमेंट्स का हो, चाहे दिनेश पब्लिकेशन का हो। आज कंप्लीट कवर करेंगे हम लोग रिलेशंस को। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिया मैंने, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय आर। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें a, b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं इस टाइप से कि a माइनस बी, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल है। हमें चेक करना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, a, बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r से। अब देखिए रिलेशन r में तो वही जाएगा ना जिन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब अगर हम यहां पर लें a माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2, सो ऊपर बन गया 0, नीचे 2, तो 0/2 इज 0। बिल्कुल सही बात है, जो दोनों का डिफरेंस है वो 2 से डिविजिबल हो गया। तो हम लोग ये बोल सकते हैं यहां पर ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड, सिमेट्रिक पर अगर आए, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, इफ a, b बिलोंग करे r से, देन b, a भी बच्चों बिलोंग करना चाहिए r से। a, b r से बिलोंग करने के लिए क्या कंडीशन है क्वेश्चन में, a माइनस बी जो है 2 से डिविजिबल है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसा a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2। मैं इसमें अगर ऐसा लिख दूं, माइनस कॉमन ले लूं ऊपर से, तो ये क्या बन गया, अब वही जैसे हमने लास्ट टाइम भी लेक्चर में किया था कि अगर 4 डिवाइड हो रहा है 2 से तो -4 भी तो डिवाइड होता है 2 से। तो यहां पर b माइनस ए इज डिविजिबल बाय 2। जब b माइनस ए 2 से डिविजिबल हो गया तो b को a किस में चला जाएगा बच्चों, रिलेशन r में। जैसे ही b को a रिलेशन r में जाएगा तो ये रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आपको पता ही ये कहता है इफ a, b बिलोंग करेगा r में एंड b, c बिलोंग करेगा r में, देन हमें दिखाना है a, c बिलोंग करेगा r में, यस और नो। तो अगर a, b r से बिलोंग करता है तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो। b, c अगर r में बिलोंग करता है तो b माइनस c इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो। देन हमें ये बात प्रूव करनी है कि a माइनस c जो है 2 से डिविजिबल होगा। हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं कि a माइनस बी अगर 2 से डिविजिबल है तो a माइनस बी को हमने लिया 2 का मल्टीपल, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ m। m कोई भी एक नेचुरल नंबर है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, b माइनस सी 2 से डिविजिबल है, दोनों का सम भी करा सकते थे। अगर प्रोसेस से जाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m, b माइनस सी ये भी 2 से डिविजिबल है तो मैंने इसको मान लिया 2 टाइम्स ऑफ n। देखिए दो डिफरेंट नंबर, मैंने एक लिया 6 और एक लिया मैंने 8, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। अब मैं अगर इन दोनों का सम भी करता हूं तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां पर मैं इन दोनों का सम करता हूं, सो a माइनस बी प्लस b माइनस सी, अगर मैं LHS को जोड़ता हूं तो RHS देखो मुझे क्या मिलता है, 2m प्लस 2n। यहां से मैंने 2 कॉमन लिया, m प्लस n। देखिए m और n दोनों ही मैंने नेचुरल नंबर से लिए थे, तो m प्लस n भी क्या हो जाएगा, एक नेचुरल नंबर। यहां पर b से b आपका कैंसिल हो गया, a माइनस सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। इट मींस यहां पर अगर इस 2 को मैं नीचे रिप्लेस कर दूं तो a माइनस सी भी 2 से डिविजिबल हो गया। a माइनस सी 2 से डिविजिबल हो जाएगा तो a, c किसमें चला जाएगा, रिलेशन R में। जैसे ही a, c रिलेशन R में जाएगा तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव हो गया। हमने इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिया। इट मींस ये वाला जो रिलेशन है ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट f be a function from x to y, be a function define a relation। इसी फंक्शन पर एक रिलेशन डिफाइन किया है इस टाइप से कि इसमें a, b टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। कंडीशन इज दैट f of a दैट इज फंक्शन ऑन a इज इक्वल टू फंक्शन ऑन b। इसको हम चेक करेंगे कि ये वाला रिलेशन जो है आपका इक्विवेलेंस है या नहीं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होने के लिए a, बिलोंग करना चाहिए R से। यहां पर a, a का मतलब है कि f of a इज इक्वल टू f of a। देखिए मैंने b का रोल किसको दे दिया है, a को, तो जहां जहां पर b है वहां पर क्या रिप्लेस कर देंगे, f of a इज इक्वल टू f of a।
इट इज ऑब्वियसली ट्रू, सेम थिंग इज इक्वल टू सेम थिंग, सो ये वाला रिलेशन क्या हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्री क्या कहता है, इफ a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन r से, इट इंप्लाइज b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r से। जब a कोमा b बिलोंग करता है स्टूडेंट्स r में, तो यहां पर कंडीशन क्या हो जाएगी, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a, यस और नो। जब f ऑफ b इक्वल हो जाएगा f ऑफ a के, तो हम बोल सकते हैं b कोमा a किसके अंदर चला गया, रिलेशन r के अंदर। क्योंकि जब a कोमा b बिलोंग करता है रिलेशन r में, तो कंडीशन ये है, इसी को हमने चेंज करके लिख दिया f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a। और जब f ऑफ b इक्वल होता है f ऑफ a के, इट मींस b कोमा a किसमें चला जाता है, रिलेशन r में। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, इफ a कोमा b बिलोंग करेगा r में एंड b कोमा c बिलोंग करेगा r में, देन हमें चाहिए a कोमा c बिलोंग करना चाहिए रिलेशन r से। ठीक है, देखिए जब a कोमा b r में है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ r f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। जब b कोमा c r में है, बाय डेफिनेशन ऑफ r f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ c। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। जब हम इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन करेंगे, तो देखिए इसका ये वाला पार्ट इसके इस वाले पार्ट के इक्वल है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएंगे। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ c। जब f ऑफ a इक्वल हो जाएगा f ऑफ c के, तो बच्चों a कोमा c बिलोंग कर जाएगा रिलेशन r में। फिर से वही बात हमने दिखाया, ये वाला जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, R एक रिलेशन है नेचुरल से नेचुरल में, डिफाइंड बाय a कोमा b रिलेटेड टू c कोमा d इफ एंड ओनली इफ। देखिए ये वाली कंडीशन है, अब तक हमने जो रिलेशन किया उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर सिंगल थे, यहां पर क्या है, ये रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर में है, तभी तो है डिफाइंड नेचुरल क्रॉस नेचुरल में। ये इस टाइप से डिफाइन किया गया रिलेशन कि फर्स्ट और लास्ट वाले का सम दैट इज a प्लस d इक्वल आएगा सेकंड और थर्ड वाले का सम दैट इज b प्लस c। ये 3-4 क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइजेज में, इनको आपने बस यही समझना है कि रिलेशन को डिफाइन कैसे कर रखा है, उसके बाद सारी चीजें नॉर्मल हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं वैसे ही ये वाला भी हो जाएगा। तो ये डिफाइन कैसे कर रखा है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का सम इक्वल आना चाहिए सेकंड और थर्ड वाले के सम के। देखते हैं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन वही है। यहां पर देखिए रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइंड है कि ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से है, वहां पर हम लोग एलिमेंट का रिलेशन एलिमेंट से लेते थे, तो यहां पर क्या होगा, सेम ऑर्डर्ड पेयर को सेम के साथ रिलेट कराना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव में। मतलब a कोमा b रिलेट करेगा a कोमा b से। चलिए देखते हैं, रिलेशन कुछ इस टाइप से डिफाइन है कि फर्स्ट और लास्ट वाले का सम दैट इज a प्लस b इक्वल टू इस वाले का सम इक्वल टू इस वाले का सम दैट इज b प्लस a। सो ये a प्लस b को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस b, बिकॉज a और b क्या है, दो नेचुरल नंबर्स। आपको पता है नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो ऑलरेडी कम्यूट करता है, सो b प्लस a को हम लिख सकते हैं a प्लस b। देखिए LHS और RHS इक्वल हो गई, इट मींस ये रिलेशन कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। दूसरा पॉइंट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ये कहता है बच्चों कि जब a कोमा b रिलेट करेगा c कोमा d से, इट इंप्लाइज c कोमा d भी रिलेट करेगा किससे, a कोमा b से। उल्टा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लेते थे a कोमा b बिलोंग करे r में, देन b कोमा a भी बिलोंग करना चाहिए r में, तो यहां पर हमारे क्या होते थे, सिंपल ऑर्डर्ड पेयर होते थे। यहां पर रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर से ऑर्डर्ड पेयर में है, तो मैंने ये दो ऑर्डर्ड पेयर लिए, तो इनका रिवर्स दैट इज इनका उल्टा भी क्या होना चाहिए, रिलेशन R में होना चाहिए। देखिए अगर ये वाला है तो ये कैसे डिफाइंड है, A का D के साथ सम दैट इज A प्लस D इक्वल टू B प्लस C दे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से बात करूं तो ये क्या है आपका, ये हुआ आपका C का B के साथ सम
दैट इज सी प्लस बी इक्वल आना चाहिए डी प्लस ए। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, सी प्लस बी को बी प्लस सी लिख सकता हूं, और डी प्लस ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस डी लिख सकता हूं, बिकॉज ए बी सी डी चारों ही क्या हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में सम क्या करता है, कम्यूट करता है। तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, मतलब बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस डी होते ही सी डी रिलेट कर गया किससे, ए बी से। इट मींस ये रिलेशन कैसा हो गया आपका, सिमेट्रिक हो गया। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ये कहता है इफ ए कोमा बी रिलेट करता है सी कोमा डी से एंड सी कोमा डी रिलेट करता है ई कोमा एफ से, देन हमें यह दिखाना है कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला रिलेट करता है, यानी कि ए कोमा बी रिलेट करेगा किससे, ई कोमा एफ से। चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं इनको कि हर एक का मतलब क्या है। ये रिलेट करने के पीछे मतलब है कि a प्लस डी इक्वल आएगा b प्लस सी, इसको नाम दे दीजिए 1। यहां पर c प्लस एफ इक्वल आएगा d प्लस ई के, बिल्कुल सही बात है। देन इसको नाम दे दीजिए नंबर 2। देन हमें ये वाली बात प्रूव करनी है कि a प्लस एफ जो है वो इक्वल आएगा आपके b प्लस ई के। ये इक्वेशन नंबर 3। देखिए 1 और 2 की हेल्प से हमें थर्ड को प्रूव करना है। हमें लेके आना है a प्लस एफ। देखिए a और f कब आएंगे, जब आप इस वाले को इस वाले में ऐड कर देंगे। और हमें चाहिए b प्लस ई। b प्लस ई कब आएगा, जब आप इस वाले को इस वाले में ऐड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग यहां पर ऐड कर लेते हैं, एडिंग 1 एंड 2। सो a प्लस डी प्लस c प्लस एफ इक्वल आ जाएगा b प्लस सी प्लस में d प्लस ई। यस और नो। अब देखिए कोई चीजें कैंसिल हो रही है तो उनको कैंसिल करा दीजिए। जैसे c से यहां पर c कैंसिल हो गया और d से यहां पर d कैंसिल हो गया, तो हमें मिला a प्लस एफ इक्वल्स टू b प्लस ई मिला हमें। ठीक है, जैसे ही हमें a प्लस एफ इक्वल मिलेगा b प्लस ई के, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा a कोमा b है वो रिलेट कर गया किससे, e कोमा f से। ठीक है, जैसे ही हमें मिला a प्लस एफ, तो हम जैसे ही हमें मिला a प्लस एफ इक्वल टू b प्लस ई, इसका मतलब a कोमा b रिलेट कर गया